उनके नंबरों को देख के आपको डरना नहीं है। आपको अपनी तैयारी जो है ग्राउंड पे कंप्लीट रखनी है, तभी जाके आपको एज मिल पाएगी, नहीं तो ये नंबरों के हाइप में फँसोगे तो फिर फँस के रह। सो देखो, दिल्ली पुलिस की जो आंसर की आई है ना, इसके बाद जो हाइप क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके फिजिकल लगेंगी, किसकी नहीं लगेंगी। सभी को राम राम भाई। दिल्ली पुलिस का आंसर की जो है जारी हो चुकी है और महकमे में बहुत ज़्यादा हलचल हो रखी है। सो लास्ट टाइम भी मैं दिल्ली पुलिस में क्वालिफाई हुआ था और उस टाइम पे भी फिजिकल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी कि बहुत सारों के अच्छे अच्छे नंबर थे, फिर भी मतलब जो है गड़बड़ हुई और फाइनली सेलेक्ट हो नहीं हुए। और इस बार का जो मार्क्स है, देखो मेरे जो मार्क्स आए हैं, मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट इसी तरह के मार्क्स आए थे, बट हाँ रीजनिंग और मैथ में जो है उतना स्कोर नहीं हो पाया था। जीके में जो है 34 नंबर मेरे आए हैं, रीजनिंग में एक गलत है, मैथ में एक गलत है, कंप्यूटर में जो 3 गलत है। इस तरह मेरे आए हैं 77.75 मार्क्स। देखो इस तरह जो बेसिकली जो मार्क्स वगैरह देखने मिल रहे हैं ना, लास्ट अभी जितने आप रैंकर गुरुजी पे देखोगे या फिर बहुत सारे जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब आपने आंसर की चेक करोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रही होगी। और अभी बहुत सारों को ये डाउट रहेगा कि क्योंकि अभी जो है इक्वलाइजेशन फार्मूला जो लगा हुआ नॉर्मलाइजेशन का, वो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग है कि किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे। सो देखो शिफ्ट ईजी है, मॉडरेट है, वो उस पर डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ें। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि आप 70 प्लस मार्क्स बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, 70 प्लस मार्क्स देख रहे होंगे। और इवन मैंने लास्ट टाइम जब फिजिकल में दे रहा था, उस टाइम पे ग्राउंड पे जो बच्चे थे, मैं डेली जब फिजिकल तय करने गया था, तो वहाँ पे आप मैं देख रहा था कि 81 85 वाले बच्चे भी बहुत सारे थे उस टाइम पे भी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जो है बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो लास्ट टाइम गई थी जनरल की लगभग 65 के आसपास में कट ऑफ गई थी फाइनल, है ना, और जो मतलब 65 से 68 के आसपास में गई थी। इस बार भी ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। देखो ज़्यादा असमंजस में रहने का, हज़ारों वीडियो देखने का और कयास लगाने का, और ये वेट करने का कि कितने मार्क्स रहेंगे तो ही जो फाइनल में जो है या तो फाइनल सिलेक्शन में पहुंच पाएंगे या फिर फिजिकल में जा पाएंगे। सो अभी तो देखो बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है फिजिकल का। फिजिकल बहुत बड़ा पहाड़ है, फिजिकल आसान नहीं होता दिल्ली पुलिस का। आप 6 मिनट में जो रनिंग पूरी करना, अच्छों को जो है उनको खून पसीने हो जाते हैं। सो अभी फिजिकल जो है बेसिकली चूँकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 90,000 के आसपास में बच्चों को पास करना है ना। तो इस हिसाब से मान के चलो कि अगर आपके ना जनरल कैटेगरी से भी हो या जनरल कैटेगरी से या फिर किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके अगर मैं तो ये कहता हूँ 65 से लेकर के 70 के आसपास मार्क्स अभी है ना फिलहाल आपके, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करो। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में जिसके 65 है उसके घट बढ़ भी सकते हैं, प्लस 7-10 इतने मार्क्स भी जो घट बढ़े हैं। अभी आप सीजीएल का रिजल्ट देखोगे, उसमें इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इतना गैप के साथ में। सो कहने का क्या मतलब है, आप 10 चीज़ें देख सकते हो, वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी, बट अंततः आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। 65 से 70 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है, ये अगर रो स्कोर रहता है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, फिर भी आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि फिजिकल के बाद में अलग कट ऑफ लगेगी आपकी। कि फिजिकल के बाद में अगर पता नहीं जिसके में ज़्यादा नंबर होंगे, जैसे कि किसी के 80 प्लस मार्क्स भी होंगे, तो क्या पता फिजिकल वो नहीं कर पाए। और ऐसे बंदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट ऑन ग्राउंड वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि मेरी एडवाइस यही है। और इवन सब ये चीज़ जानते हैं, बट पता नहीं दूसरों के मुँह से ये सुनना चाहते हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। सो देखो सिंपली खुद पे कॉन्फिडेंस रख के, अगर आपके 65 से लेकर के 70 के बीच में अभी मार्क्स वेरी कर रहे हैं ना, अगर अभी इतने मार्क्स है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये तो मेल कैंडिडेट की है। अगर 55 से लेकर के 60 के आसपास में अगर आपकी जनरल में अगर फीमेल के हैं अगर मार्क्स इतने, तो आपको डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिजिकल में आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका फिजिकल निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। जिनका पहली बार जिन्होंने दिल्ली पुलिस दिया है, उनके लिए तो खासकर ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि उनको नहीं समझ में आएगा। जब वो ग्राउंड में जाएंगे उनको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि हमारा जो इतना ज़्यादा स्कोर था वो एकदम से साइड हो गया, कोई मतलब नहीं रहा उसका। और जिसके कम स्कोर है, जिसके 55 के आसपास भी स्कोर है या फिर 50 स्कोर भी है ना, वो बंदे आराम से अपने फिजिकल क्वालीफाई कर जाएंगे, और फिर वही बंदे फाइनल लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे। और लास्ट टाइम जिनको जिनको देखो, जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो वाली कंडीशन हो जाएगी वापस से। क्योंकि इस हाइप में मत रहना कि हमारे मार्क्स कम है या हमारे मार्क्स ज़्यादा है तो हम तो देख लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डेफिनेटली जो है ग्राउंड पे आपको पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके दिल्ली पुलिस का फिजिकल लगता है। क्योंकि आप मान के चलो कि 90 से 1 लाख के बीच में जो बच्चे पास करेंगे फिजिकल के अंदर, मतलब इसके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, इस एग्ज़ाम में से उनको 7,500 के आसपास जो है वैकेंसी फिल करनी है। तो ऑलमोस्ट आप देख लो कि लास्ट टाइम तो इतने ही बच्चे क्वालीफाई कर पाए थे फिजिकली, इनमें से भी निकल गए थे, हज़ारों पोस्टें खाली गई थी लास्ट टाइम भी, ठीक है। सो दिल्ली पुलिस की आंसर की तो आ गई है, बट इस हाइप में मत रहना। जिनके अगर 65
सो मोटा-मोटा जो बात इस वीडियो में अपन करेंगे वो बेसिकली इस हाइप को दूर करने वाली बात है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी फिज़िकल दिया है और उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे जब आप ग्राउंड में प्रिपरेशन करने जाते हो तो हज़ारों बच्चों से जब मिलते हो ना, वहाँ पे आस-पास के लोगों से बात करते हो तो आपको पता लगता है कि सच क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है? सो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि इस वीडियो में जो आपको बताया गया है उसको ध्यान से सुनो और अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है? सो देखो, बेसिकली सच यही है कि अभी फिज़िकल लगना भी फिज़िकल तो कितनों का लगेगा, लगभग 90,000 बच्चों का लगेगा, ठीक है? 90,000 बच्चों का 90,000 से भी प्लस का लगेगा, ठीक है? बट फिज़िकल एक बहुत बड़ा बैरियर है, इतना आसान नहीं होता फिज़िकल क्वालीफाई करना। सो अभी आपको है ना, इतना इंश्योर होना चाहिए कि अगर आपका जैसे कि किसी के 50 प्लस भी है या फिर 85 प्लस इतने जा रहे हैं, सो वो तो सब हवा वाली बातें हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि 60 से लेकर के 70 के बीच में आप फ़ॉल कर रहे हो ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप ग्रीन ज़ोन में और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट वाले की रनिंग वगैरह जो आपकी करनी है वो सब करो, क्योंकि रनिंग जो है आसान नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत वैरायटी के बच्चे आते हैं यहाँ पे। सो आपको ध्यान रखना है कि कोई सिविल की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो उनके सबके अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। वो एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं बट वो ऑन ग्राउंड उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो उनके नंबरों को देख के आपको डरना नहीं है। आपको अपनी तैयारी जो है ग्राउंड पे कंप्लीट रखनी है, तभी जाके आपको एज मिल पाएगी, नहीं तो ये नंबरों के हाइप में फँसोगे तो फिर फँस के रह जाओगे, ठीक है? सो देखो यही बात है।